जय भीम साथियों। अभी बुद्ध गया में हमारा आंदोलन चल रहा है, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, जिसमें बहुत से भंते अपना सहयोग दे रहे हैं, जिनमें भंते सुमित रत्न और भी बहुत सारे हैं। अब बुद्ध गया हम बौद्धों की पवित्र भूमि है, हमारा धर्मस्थल है। अब ये जो मनुवादी है, कितने सालों से देश कब आज़ाद हुआ हमारा, तब से लेकर आज तक, और जब तथागत बुद्ध हुए, जब से बुद्ध गया अस्तित्व में आया, वो तब से लेकर आज तक। अभी तो ये वीडियो हम साल 2025 में बना रहे हैं ना, अक्टूबर के 18 अक्टूबर 2025 को। तो आज के समय तक वहाँ पर मनुवादियों का कब्जा है, उन्होंने उसे अपने कब्जे में कर रखा है। अब आप सोचिए, बुद्ध गया हम बौद्धों की धर्मस्थली है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। तथागत बुद्ध का बहुत ही पवित्र स्थल वो है। अब वो पवित्र है, ये तो हमारे लिए पवित्र है, ये हम मानते हैं। मनुवादियों के लिए ये पवित्र स्थल नहीं है, उनके लिए ये मोटी कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। जानते हैं, जितने भी बौद्ध राष्ट्र है आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, वहाँ से बुद्ध गया के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए में पैसा आता है, धनराशि आती है, जिससे कि बौद्धों का विकास हो, वो आगे बढ़े, हर क्षेत्र में वो पैसा शिक्षा के लिए खर्च हो। वो भी सिर्फ बौद्धों की शिक्षा, सर्वांगीण विकास, उन जितने विहार है, जितनी हमारी बौद्धों की धरोहर है, ये उनके विकास के लिए ये पैसा आता है। ये कोई साधारण धनराशि नहीं होती, ये करोड़ों की धनराशि होती है, जिससे पिछले 75 सालों से मनुवादी खा रहे हैं। इन पैसों से इन्होंने अपने मंदिरों को, इनके जो अड्डे हैं पैसा कमाने की, धन कमाने के, भारत को कमज़ोर करने के, ये जो इनके अड्डे हैं, इनको इन्होंने इतना मजबूत कर रखा है। ये हमारे पैसे से, जो हमारा अधिकार है, हम बौद्धों का अधिकार है, ये पैसा इन्होंने अपने पूरे इनको क्या कहें, धर्मस्थली नहीं, ये लोग तो क्या मतलब, शब्द वैसा कुछ याद नहीं आ रहा है, जो ख़तरनाक होता है, जिसमें इनके ये मिशन चलते हैं देश को बर्बाद करने के, वो वहाँ ये पैसा यूज़ करते हैं। तो अब जैसे बौद्ध जाग गया है, अब पिछले कुछ सालों से बौद्धों के अंदर वो आ गया है कि हमें हमारे धर्मस्थली को बचाना है, हमें हमारी धरोहरों को बचाना है। तो उन्हीं में से अब बुद्ध गया की ओर वे जागरूक हो गए हैं। अब वो आंदोलन करने लगे हैं और वहाँ जाकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बौद्धस्थली हमें वापस दी जाए, इन्हें मनुवादियों से, पोंगा पंडितों से मुक्त कराया जाए। तो अब इसके विरोध में मनुवादी रास्ते पे उतर आए हैं कि हम वो बुद्ध गया खाली नहीं करेंगे। अब सोचिए, ये कितनी हास्यास्पद बात है। धर्मस्थल हमारा, भगवान बुद्ध हमारे, बुद्ध हम हमारा, माने हम, जाने हम, और पैसा और अधिकार कौन चाहे? मनुवादी। क्यों? क्योंकि अपने संगठनों को ताकतवर बनाना है, मंदिरों को ऊंचा ऊंचा बनाना है, वहाँ से देश विरोधी आंदोलन चलाने हैं, देश को कमज़ोर करना है। अब मनुवादियों की मानसिकता देखिए और इनकी हिम्मत भी देखिए, सराहना की जाए कि दूसरों के इस पर अपना कब्ज़ा किस तरह से करे, कैसे हड़पे दूसरों की संपत्तियों को। आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है, सारे मंदिर बौद्ध विहारों के ऊपर बनाए गए हैं। आप पूरे ताकत के साथ, हम कहते पूरी सच्चाई के साथ, आप किसी भी एक मंदिर को ले लीजिए, उसको तोड़िए, उसकी खुदाई कीजिए और देखिए उसके नीचे से बुद्ध विहार निकलता है या नहीं। ये जग जाहिर बात है, हर एक बच्चा जानता है, जो अब समझता है बौद्ध धर्म को, वो भी जानता है कि हर मंदिर बौद्ध विहार के ऊपर बनाया गया है। ब्राह्मणों का कुछ भी एक तिनका भर भी भारतवर्ष में नहीं है।
इन्होंने सब कुछ हमसे चुराया, हमसे छीना हुआ है। और आज जब हम जागृत हो गए हैं, जब हम अपनी धरोहर के प्रति अपना हक जता रहे हैं, उन्हें इनसे मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हैं, तो इनके आग लगी हुई है। इनको भय हो गया है, अरे अब ये करोड़ों की मोटी मलाई कमाई हमसे छिन जाएगी तो हम कैसे मतलब राज करेंगे, कैसे अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही कहेंगे कि हे मेरे बौद्ध भाइयों, जागरूक हो, अपनी धर्म स्थली, अपनी धरोहरों की रक्षा के लिए आगे आओ। हर कोई अगर घर में बैठा रहेगा, सोचेगा अरे कर रहे हैं ना, क्या करना है, ऐसा नहीं चलेगा साथियों। हमारे हर घर से एक इंसान निकलना चाहिए। सभी का परिवार है, सभी को अपना पेट पालना है, आगे बढ़ना है। पर ऐसा नहीं होगा, जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या हमारा भविष्य होगा, क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, वंश खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए अपना योगदान दीजिए इस बौद्ध धर्म को बचाने के लिए, इस भारतवर्ष को बचाने के लिए। जो हमारा है हमारा ही रहेगा, इसके लिए हम सभी को अपना योगदान देना है, किसी न किसी रूप में आगे आना है, चाहे जैसे हो। आर्थिक रूप से ना दे सको तो शारीरिक रूप से अपना श्रमदान दो, समय दो, कुछ तो दो, मगर देश के लिए आगे बढ़ो। अपने इस बौद्ध राष्ट्र को, इस धरोहर को बचाने के लिए आगे आओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।